नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जरा बताएंगे सभी लोग कि सभी को बच्चा आवाज स्पष्ट है या नहीं, और बोर्ड आप सभी साथियों को ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं। एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कि सभी को आवाज स्पष्ट है या नहीं, और बोर्ड आप सभी साथियों को ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आपकी इस समस्या का समाधान करके फिर अपनी क्लास को बढ़िया से स्टार्ट कर लूँ। ठीक है जी, जरा बता दो, जरा बता दें सभी लोग कि सभी को आवाज स्पष्ट है या नहीं, और बोर्ड आप सभी को क्लियर है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहले एक बार सभी मित्रों को शेयर कर देता हूं, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी, है ना, ताकि जो बच्चे क्लास में आना चाहें वो आ जाएंगे। एक बार आप लोग भी सेशन को बढ़िया से शेयर कर दें, जो साथी आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम आपके प्रति कोई शिकायत तो नहीं करेगा कि यार हमको नहीं बताया कि आपने कि वहां क्लास चल रही थी। ठीक है जी, चलें तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। एसएससी जीडी की परीक्षा में ये सवाल आया था। ठीक, चलें जरा बताएं क्या कह रहा है आपसे। कह रहा था दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सेना का पर्यायवाची क्या होता है? दल, सिंधु, ललित या मंद। तो सेना का पर्यायवाची क्या कह सकते हैं बच्चा? आप बच्चे सेना शब्द का पर्यायवाची कह सकते हैं दल। और तो कोई ऐसा शब्द आपको बूटाइन सर को कोटि कोटि प्रणाम, भैया खूब खुश रहे आप, खूब आनंद, खूब आशीर्वाद आपको कि ऐसे आप हंसते मुस्कुराते रहें, उछलते कूदते रहें। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें बच्चा, और आप उछलते कूदते रहें। खूब आशीर्वाद है आपको, बढ़िया से आप ऐसे ही जो अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक, चले उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दल हो जाएगा। अब और मंद माने होता है धीमा, मंद का अर्थ होता है धीमा, ललित का अर्थ होता है सुंदर, और सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। तो कौन सा उत्तर होगा? सेना का उत्तर आप बच्चे डी के साथ जा सकते हैं। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का विकल्प होगा। जो शब्द कोष्ठक में दिया गया है उसका सही पर्यायवाची जरा बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? खूब खुश रहें आप सभी लोग, खूब आशीर्वाद आपको। जरा बताइए इस बच्चे देवता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहेंगे देवता का पर्यायवाची होता है विबुध। विबुध के अलावा मैंने बताया है आपको कि देवता को गीतवान कहते हैं आप, देवता को आप सुर कहते हैं प्यारे बच्चों, देवता को आप असुरारी कहते हैं, असुर रिपु भी कहा जाता है देवता को, असुर रिपु। इसके अलावा दैत्यारी कहा जाएगा, दैत्यारी, दैत्य रिपु, दानवारी और दानव रिपु। ये सभी किसके पर्याय? तो आप कहोगे ये सभी हमारे जो है वो देवता के पर्याय विबुध। कह रहा है कि जरा बताएं हिम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बर्फ या पहाड़ या पर्वत या शैलेंद्र। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि आप सभी लोग जरा बताएं कि हिम शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। हिम शब्द का पर्यायवाची बच्चा इसमें से कौन सा होगा? तो आप क्या कहेंगे? जरा सारे बच्चे बता दें फटाक से कि हिम शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से जरा बताएं बच्चे क्या हो जाएगा हिम का पर्यायवाची। माउस नहीं चल रहा है। का पर्यायवाची जरा बताएं क्या हो जाएगा बच्चे? तो हिम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि हिम का पर्यायवाची हो जाता है बर्फ। ठीक, हिम का पर्यायवाची हो जाता है बर्फ। सरकार की विभिन्न आपने सुना होगा ना हिमपात, जो आप स्नोफॉल कहते हैं अंग्रेजी में, उसको आप क्या कह देते हैं? हिमपात, यानी कि बर्फ गिर रही है, हिमपात। ठीक है ना। आगे देखो बच्चे क्या कह रहा है। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। कह रहा है इसमें से कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का अर्थ नहीं है। जरा बताएं अधिकार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा, यह पूछा है।
तो अधिकार का पर्यायवाची बच्चे हक हो जाता है, आधिपत्य भी हो जाएगा, स्वामित्व भी हो जाएगा, लेकिन पृथक शब्द जो है वो अधिकार का पर्यायवाची नहीं होगा। पृथक शब्द जो है बच्चा वो अधिकार का पर्यायवाची नहीं होगा। आप में से कई लोगों ने उत्तर इसका सी लगाया है हक, पर बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा था और आप लोगों ने हक लगा दिया। गलत हो गया ना आपका, इसीलिए एग्जाम में ये वाली गलती मत करना। किसी ने सही ही कहा है कि एकता में शक्ति होती है। जरा बताइए एकता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बता दें कि एकता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप जरा बता दो क्या कहेंगे, जरा बताएं। किसी ने सही ही कहा है कि एकता में शक्ति होती है। एकता का बच्चे जरा बता दो कि एकता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप सुमति कह सकते हैं। एकता का पर्यायवाची अनुरूप, अनुग्रह, सुमति, ठसक। एकता का सटीक पर्यायवाची तो कोई नहीं है, पर हम सुमति के साथ जा सकते हैं, मुझे लगता है। सुमति अच्छी बुद्धि को कहते हैं, सुमति अच्छी बुद्धि को कहा जाता है सुमति। ठीक है, तो अच्छी बुद्धि रहेगी तो आप एक्टिव रहेंगे, आप इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखो बच्चे, कह रहा है देवप्रयाग में दो नदियों का मंद होता है। कह रहा था कि मेल शब्द का पर्यायवाची जरा बताइए क्या होगा, क्योंकि पर्यायवाची की क्लास है, पर्यायवाची क्लास हो तो सब में पर्यायवाची पूछा जाएगा इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची है, या फिर पूछेगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देवप्रयाग में दो नदियों का मेल होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर मेल का पर्यायवाची संगम कह सकते हैं। तो देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। कह रहा था कि जरा बताइए आवेदन शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। कितनी देर तक क्लास होगी बच्चा, 190 क्वेश्चन हैं, वो जब पूरे हो जाएंगे तब क्लास समाप्त हो जाएगी। 2 घंटे पूरे होंगे तो 2 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे पूरे होंगे तो 2.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में हो जाएंगे तो 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो आप कहोगे प्रार्थना। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यह एक भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ हो जाए। युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का मिला। ठीक, चलिए क्या कह रहा था, देखो कौन सा बता रहे थे। अच्छा, इसमें यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज्यादा बच्चे। अच्छा, इसमें आप बच्चे ये भी कह सकते हो ना, इसका आप क्या कह सकते हो, आगाज कह सकते हैं क्या, आगाज कह सकते हैं। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज्यादा बच्चे। आगाज, आगाज माने वैसे शुरुआत करना होता है, शुरुआत करना होता है, इसमें ए होना चाहिए क्या। चले, युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। देख लेंगे, साथ में को देख लेना। याचना, याचना तो अच्छा क्या पूछा था, नहीं 1 मिनट रुको, अच्छा ये नहीं देखा मैंने। अच्छा, तभी मैं कहूं इसमें एक से अधिक उत्तर कैसे आ रहे हैं, रुको। वही पूछ रहा है कि इसमें से जो है वो कौन सा सही विकल्प नहीं है, तो ठीक है, हाँ सही है, आगाज नहीं होगा, आगाज नहीं होगा। क्या पूछा था इसमें से कौन सा, ठीक है, आगाज नहीं होगा बच्चे। उसमें से पूछा था कि जरा बताओ। अब देखो तुम लोग भी इस सवाल को जो है बच्चे वो उतना पूरा नहीं देख पाए, मैं भी नहीं देख पाया, तुम भी नहीं देख पाए। अब दोबारा से देखते हैं दोनों लोग। कह रहा था कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का
सही विकल्प नहीं है। जरा बताओ इसमें बच्चे आवेदन शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो बच्चे क्या होगा? निवेदन होगा, प्रार्थना होगा, याचना होगा, आगाज नहीं होगा। अब स्पष्ट, क्लियर बात, डन। चलो, मैं वो थोड़ा माउस गड़बड़ था उसमें लग गया, ठीक है, माउस थोड़ा गड़बड़ था उसमें लग गया, ठीक हो नहीं गया? करो यार। युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। नाश का पर्यायवाची क्या हो जाए? अच्छा, वंश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे वंश का पर्यायवाची होता है कुल। अच्छा, यदि आपने कुल शब्द को ऐसे लिख दिया तो कुल का अर्थ किनारा हो जाएगा। यदि बच्चा का पर छोटे हो की मात्रा लगाई तो कुल। चलो, तो एक काम करो, बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया। जरा बताओ इसमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है कि बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया। यहां आपसे कह रहा है कि जरा बताओ आतंक का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आतंक शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो पाखंड भी नहीं होगा। अवरोध माने होता है बाधा करना, फरमान माने होता है कि कोई सूचना या कोई घोषणा करना, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। कह रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताएं क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? याद रखना, कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा चीर। और क्या कहते हैं कपड़े को? वसन कहते हैं, चीनांशुक कहा जाता है। चीनांशुक के अलावा आप अंशुक भी कह सकते हैं। कपड़े को दुकूल कहते हैं प्यारे बच्चों। अंबर कहा जाता है, अंबर कहा जाता है। करपट शब्द कपड़े का तत्सम होता है, करपट शब्द तत्सम होता है। कपड़े को आप परिधान भी कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका डी। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। कह रहा है कि जरा बताओ कदली का पर्यायवाची क्या होगा? कदली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? मनमत तो देखो बच्चे कामदेव को कहते हैं। मनमत किसका पर्यायवाची? कामदेव का पर्यायवाची। करकट शब्द पर्यायवाची होता है कूड़े का। कूल माने अभी बताया था कि किनारा होता है, और यहां पर आपसे कह रहा है कि क्या कहोगे? तो गजवसा कहोगे। कुंजरासन भी कहा जाता है बच्चे, कुंजरासरा भी कहा जाता है किसको? तो आप कहोगे केले को। अच्छा, केले का तत्सम पूछेगा तो आप ध्यान रखना कि केला होता है तद्भव और कदली शब्द होता है तत्सम। केला होता है तद्भव और कदली शब्द आपका तत्सम होता है, ध्यान रखें। हमें कभी भी किसी का भी उपहास रिक्त स्थान करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब जरा यहां पर गलती मत करना, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प कौन सा नहीं है यह पूछा है आपसे। इसमें से पर्यायवाची का सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो आप क्या कहोगे बच्चा? जरा बताओ कि उपहास का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? उपहास का पर्यायवाची प्रयास भी होता है, किल्ली भी होता है, मजाक भी होता है, पर सची नहीं होगा। सची इंद्र की पत्नी को कहते हैं। इंद्र की पत्नी का नाम था सची, तो इनका पर्यायवाची परिहास थोड़ी बनेगा। 12वें का उत्तर डी। निशा का पर्यायवाची शब्द जरा बताओ क्या होगा? दंत को आप दांत कहते हैं, दांत कहें, या फिर इसको रदनक भी कहा जाता है, रदनक, ठीक। शुद्ध कहें या विशुद्ध कहें, शुद्ध विशुद्ध ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची हैं। निर्मल, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। निशा का पर्यायवाची होगा रात्रि, और कौन सा होगा इसका पर्यायवाची? तो आप रात कहें या आप कहें निशी, निशी कहें या रात कहें या रात्रि कह दें। इसके अलावा इसको रजनी कहते हैं। रजनी के साथ साथ प्यारे बच्चों इसको रैन भी कहा जाता है। रैन होता है तद्भव, रजनी होता है तत्सम शब्द इसका। रजनी कहें, रैन कहें, निशी कहें, रात कहें, रात्रि कहें, निशा कहें। इसके अलावा आप कहते हैं विभावरी। विभावरी का अर्थ होता है तारों भरी रात। जो तारों भरी रात होती है उसको कहते हैं विभावरी। रात को प्यारे बच्चों निशीत भी कहते हैं,
और निशीथ किसे कहेंगे? तो मध्य रात्रि का समय कहलाता है निशीथ। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। उसके साथ साथ बच्चा देखो, आप रात को कहते हैं राका। पूर्णिमा की रात कहलाती है राका। जिस रात आकाश में चांद पूरा हो वो रात कहलाती है राका। तभी तो राकेश कहते हैं चंद्रमा को। राका कहें, इसके अलावा बच्चा कुहू कहते हैं। कुहू, अमावस की रात को कुहू कह दिया जाता है। रात को त्रियामा कहते हैं, यामा कहते हैं, यामा कहते हैं, यामिनी कहते हैं, यामिनी, यामिनी कहते हैं। इसके अलावा रात को क्षपा कहा जाता है ना, छपा, छपा, छपा का ठीक है, क्षपा कहा जाता है। और रात को कहा जाता है क्षणदा, क्षणदा भी कहते हैं रात को। ये सब आपके रात के पर्यायवाची हो गए। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पर्वत स्थिर है। स्थिर का पर्यायवाची बताइए इसमें से कौन सा होगा? स्थिर शब्द का पर्यायवाची से पहचान कर इसको जो रिक्त स्थान उसको भर दो। क्या कह रहा है बच्चे? पर्वत स्थिर है, तो स्थिर का पर्यायवाची आप कहोगे निश्चल। जो चले फिरे ना उसको कहते हैं निश्चल। जो चले ना उसको क्या कहते हैं? निश्चल कहते हैं। सुगम कहते हैं जहां जाना आसान हो उसे कहते हैं सुगम। और सुगम शब्द का विलोम दुर्गम होता है कि जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। प्रश्न कह रहा है कि गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। कह रहा है कि कांटे का पर्यायवाची जरा बताएं क्या होगा? गुलाब के फूल में बहुत सारे कांटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जरा बताओ, है ना। जिसका पति परदेश गया हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली क्लास जाकर देख लो बच्चे। प्रत्यक्ष पत्रिका कहा जाता, अच्छा परदेश गया हो तो कहते हैं प्रोषित पत्रिका, और परदेश जाने वाला हो तो कहते हैं प्रत्यक्ष पत्रिका। गुलाब के फूल में बहुत सारे कांटे होते हैं तो आप शूल कहोगे। कांटा का तत्सम होता है कंटक। कंटक होता है तत्सम शब्द और कांटा शब्द होता है तद्भव। कांटे को शूल भी कहते हैं। शंकर जी के पास 3 शूल हैं, इसीलिए उनको त्रिशूल कहा जाता है ना, वो त्रिशूल लिए हुए हैं। ठीक, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शूल। इन फूलों से कितनी अच्छी महक आ रही है। इन फूलों से कितनी अच्छी महक आ रही है। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। और यह वाला तुम्हारा भी स्वागत, सबका स्वागत बच्चा। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए तो सुगंध कह देंगे आप। महक को लिए आप क्या कह सकते हैं? सुगंध कह दें, या फिर आप कह दें खुशबू। खुशबू, ठीक, ये सुगंध के पर्यायवाची हो जाते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ए। तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो। सुविधा का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताएं? सुविधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे कि तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो। आप कह सकते हो कि तुम अपनी सहूलियत के अनुसार काम करो। तुम अपनी सहूलियत के अनुसार काम करो। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। लव का पर्यायवाची क्या होगा? लता कहते हैं बेल को, बेल कहें, ठीक है। बेल का तत्सम होता है वल्लरी। ठीक, बेल कहें या लता कह दें, ठीक है, ध्यान रखना। लव का हम कहते हैं ज्वाला। ज्वाला, धंधे को आप काम कहते हो, व्यवसाय कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को अपना प्रतिरूप मानकर अपनी दिशा निर्धारित करता है। कह रहा है जरा बताओ प्रतिरूप शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिरूप शब्द का सही पर्यायवाची जरा बताओ बच्चे क्या होगा? तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को आदर्श मानकर, किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर अपनी दिशा निर्धारित करता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। अवरोधक का अर्थ होता है बाधक। जो बाधा उत्पन्न करे उसे कहते हैं अवरोधक या बाधक। बुनियाद कहते हैं नींव को। किसी भी चीज की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। बताओ शर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शर्म का पर्यायवाची जरा बताओ क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? शर्म का पर्यायवाची होता है हया। समीर का पर्यायवाची होता है हवा। न्यून का अर्थ होता है कम। न्यून का अर्थ क्या होता है? तो न्यून का अर्थ होता है कम। न्यून का विलोम होता है अधिक। न्यून का विलोम पूछा जाएगा तो आप कहोगे अधिक। और अगर हवा के पर्यायवाची पूछे तो आप हवा कह सकते हैं, समीरन कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकंपन कहते हैं हवा को, प्रकंपन कहते हैं हवा को,
समीरन कहते हैं। उसके साथ साथ आप हवा को मृगवाहन कहते हैं, मृगवाहन कहा जाता है हवा को। और क्या कहते हैं, तो अनिल कहा जाता है। अनिल कहें, वात कहें, अनिल कहें या वात, या हम कहें बयार, मारुत कहें, पवन कहें। ठीक है ना, ये सब आपके हवा के पर्यायवाची हो जाते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। उपकार का पर्यायवाची क्या होता है? कभी आपसे कहा जाए कि जरा बताओ उपकार का विलोम, तो आप कहोगे उपकार का विलोम होता है अपकार। उपकार का विलोम पूछेगा तो आप कहोगे उपकार का विलोम अपकार होता है। लेकिन यहाँ पर विलोम तो नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है बच्चे उसका पर्यायवाची। तो मैंने तुम पर एक उपकार किया है, मतलब कल्याण किया है। कर्तव्य शब्द होता है तद्भव, और कर्तव्य का तत्सम होता है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द होता है तत्सम और कर्तव्य हो जाता है तद्भव। प्रश्न कह रहा है वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। जरा बताओ बच्चे वासना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वासना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप इससे ध्यान रखना कि वासना का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा? भोग। कि भोग में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। खौफ कहते हैं डर को, या हम कहते हैं भय को, आतंक कह सकते हैं। ठीक। पावन कहते हैं बच्चे पवित्र को, पवित्र है पावन है। दुख जान ही रहे हो। ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। आपसे कह रहा है कि खंडन शब्द का पर्यायवाची जरा बता दो क्या होगा। अच्छा, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना, मैं तो पिछली बार ध्यान नहीं दे पाया था, पर अब मैं बढ़िया से देख देख के चल रहा हूं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना, उसी प्रकार से। जरा बताओ इसमें से खंडन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो खंडन का पर्यायवाची जो है बच्चे वो पराकोटि नहीं होगा, पराकोटि नहीं होगा। यह तो काफी आसान प्रश्न है, यह तो काफी आसान प्रश्न है। जरा बताएं आसान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? ठीक है, जरा बताओ बच्चे, यह तो काफी आसान प्रश्न है, आसान का पर्यायवाची क्या कहोगे? यह तो काफी सरल प्रश्न है, यह तो काफी सरल प्रश्न है। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अंगना कहें या स्त्री, या हम कहें प्रमदा, वनिता, अबला, कांता, ये सभी आपके बच्चे जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। राजासन पर बैठते हुए ही वह बदल गया। राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। बताओ राजासन का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ लल्ला, राजासन का पर्यायवाची क्या होगा? तो भास्कर तो सूर्य को कहते हैं, मनोहर कहते हैं जो मन को हर ले, उसे कहते हैं मनोहर। यहाँ पर बच्चे राजासन का जो पर्यायवाची है वो सिंहासन हो जाएगा। राजासन का पर्यायवाची सिंहासन हो जाएगा। सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। इनमें से आपसे कह रहा है कि मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। आपसे कह रहा है कि जरा बताएं इनमें से कौन सा लता का पर्यायवाची नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे लता के पर्यायवाची बताए थे, और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लता का पर्यायवाची नहीं है। ये आपसे पूछा है, आप उत्तर करें। तो देखो अभी आपको पीछे बताए थे कि बल्लरी, वेली, वेल, ये सब लता के पर्यायवाची होते हैं, तरंग नहीं होता है। तरंग पर्यायवाची होता है लहर का। उर्मी, वीची, लहर, तरंग। उर्मी, वीची, लहर, तरंग, हिल्लोल, कल्लोल, हिल्लोल, कल्लोल, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक। पूर्णिमा की रात में रिक्त स्थान को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। बताओ जरा इसमें से कह रहा है कि शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शशि का पर्यायवाची का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बताएं जरा बच्चे शशि का पर्यायवाची क्या होगा? तो शशि का पर्यायवाची होता है हिमांशु, मतलब चंद्रमा, मतलब चंद्रमा। पावक कहते हैं आग को, शतदल कहते हैं कमल को, कृष्णा कहते हैं बच्चा कृष्णा,
कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है और कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है। द्रौपदी को भी कहा जाता है और अपचे यमुना को भी कहा जाता है, याद रखना कृष्णा। उत्तर हो जाएगा आपका सी। फूल पर वास गुनगुनाता है, फूल पर अब्ज गुनगुनाता है, फूल पर भृंग गुनगुनाता है या फूल पर काक गुनगुनाता है। काक कहते हैं कौवे को, कौवा का तत्सम होता है काक। ठीक है बच्चे, कौवा का तत्सम क्या होगा? तो कौवा का तत्सम काक होगा। जरा बताओ फूलों पर कौन गुनगुनाता है? तो भृंग। भृंग कहते हैं भौरे को, भौरा कहलाता है भृंग। अब्ज कहते हैं कमल को, तो उत्तर क्या होगा आपका? भृंग गुनगुनाता है, मतलब भौरा गुनगुनाता है। सोने को स्वर्ण कहो या हीरक, उसकी कीमत कम नहीं होती। सोने के पर्यायवाची से इसको ये जो रिक्त स्थान है इसको पूरा करें। सोने के पर्यायवाची से जो रिक्त स्थान इसको पूरा करो। सोने को स्वर्ण कहो या कंचन, उसकी कीमत कम नहीं होती। हीरा कहते हैं हीरे को, ध्यान रखना, हीरा कहते हैं हीरे को। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची जरा बताएं इसमें से क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची जरा बताएं इसमें से क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? सुंदर का पर्यायवाची पीछे बताया था, होता है ललित। भानु कहते हैं सूर्य को। पीतांबर शब्द जो है बच्चे ये विष्णु को भी कहा जाता है पीतांबर, कृष्ण को भी कहा जाता है पीतांबर, राम को भी कह देते हैं पीतांबर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ललित कहें या चारु, याद रखना चारु शब्द का अर्थ भी सुंदर होता है। चारु, चारु का अर्थ भी होता है सुंदर। ललाम का मतलब भी होता है सुंदर। रामू बेहद गरीब है, गरीब शब्द का पर्यायवाची जरा बताएं इसमें से क्या होगा? रामू बेहद गरीब है, जरा बताओ बच्चे इसमें से गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहोगे गरीब का पर्यायवाची होता है निर्धन। निर्बाध का अर्थ होता है बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा न हो उसे कहते हैं निर्बाध। या जब तुम तार चलो, निम्नलिखित में से चपला का अर्थ कौन सा नहीं होता है? क्या कहोगे? इनमें से बच्चा कौन सा शब्द है जो चपला का अर्थ नहीं होता है? अब देखो, चपला का अर्थ मन भी होता है, लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है, चंचल नहीं होगा। चपला शब्द जो है बच्चे, चपला का अर्थ इसमें से चंचल नहीं होगा। क्या कर लिया? चले, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, वृक्ष पर ढेरों फल लगे, जरा बता दो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? चपला, एक मिनट चपला, एक मिनट रुकना, चपला का मन नहीं होगा ना, मन नहीं होगा इसका। मन पूछा था कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं होगा? मन नहीं होगा। चंचल, लक्ष्मी, चपला, क्योंकि चंचला चपला तो पर्यायवाची होते हैं लक्ष्मी के और बिजली के, तो बच्चा चंचल जो है वो हो जाएगा, मन नहीं होगा, मन नहीं होगा। वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, जरा बताओ वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? मृगेंद्र कहते हैं बच्चा किसको? तो मृगेंद्र कहते हैं शेर को। अनार को कहते हैं दाड़िम। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। उत्तर क्या हो जाएगा? तरु। तरु कहें या वृक्ष कहें, तरु कहें या पेड़ कहें, याद रखना पेड़ एक देश शब्द होता है। गाछ कहें, द्रुम कहें, विटप कहें, विटप कहें, या फिर आप कहें अगम, ये सभी किसके पर्यायवाची? तो ध्यान रखना बच्चे, पेड़ के पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची की पीडीएफ इस क्लास के बाद भेज दूंगा, जो डिटेल पीडीएफ है वो क्लास के बाद भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर? चलो, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, जरा बताओ कह रहा है इसमें से कौन सा रेखांकित का पर्यायवाची नहीं होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या कहोगे?
जरा बताओ बच्चे, रेखांकित का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जरा बताओ। तो पास का पर्यायवाची निकट भी होता है, समीप भी होता है, सन्निकट भी होता है। दूर जो है वो पास का पर्यायवाची नहीं होगा बल्कि विलोम होगा। दूर शब्द जो है बच्चे वो पास का पर्यायवाची नहीं होगा बल्कि विलोम होगा। सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। जरा बता दो क्या होगा? जरा बता दो क्या होगा? सिंह का पर्यायवाची कौन सा होगा? व्याघ्र कहते हैं बाघ को, तो बाघ ही उसका उत्तर होगा। वह शब्द तो नहीं होगा। दिन को कहते हैं वह शब्द, धनद कहते हैं कुबेर को, दैत्य कहते हैं राक्षस को। तो उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चा? तो उत्तर हो जाएगा इसमें लल्ला तुम्हारा व्याघ्र। व्याघ्र शब्द हो जाएगा। नहीं यार, ये तो चल रहा होगा, देखो। ऐसा तो नीचे कोई बेस नहीं उसके लिए, छोड़ो हटो। असुर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो आप क्या कहेंगे? असुर का पर्यायवाची होता है दनुज। मनुज कहते हैं मनुष्य को, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। छोटे भाई को कहा जाता है अनुज। कृषाणु कहते हैं आग को। असुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहोगे दनुज। ये इसमें चलो जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से। कह रहा है कि कैदियों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर जेल में फाका करने की धमकी दी है, या फिर जेल में व्रत करने की धमकी दी है, जेल में अनशन करने की धमकी दी है, या फिर बच्चा जेल में उपवास करने की। जरा बताओ। उसी शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। तो अनशन करने की धमकी दी है, क्या करेंगे? अनशन करेंगे, मतलब अन्न का त्याग कर देंगे। शादी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? नहीं वाले पर ध्यान रखना, नहीं वाले को ध्यान रखना। कह रहा है इसमें से जरा बताओ शादी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप कौन सा नहीं होगा? तो देखो, शादी का पर्यायवाची पाणिग्रहण होता है। देखा होगा तुमने, कार्ड वगैरह छपते हैं ना, उस पर लिखा होता है पाणिग्रहण संस्कार। परिणय कहते हैं कि वो दोनों परिणय सूत्र में बन रहे हैं। विवाह तो कहते ही हैं। और याद रखना, जो विवाह शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। विवाह का जो तद्भव है वो ब्याह होता है। विवाह का तद्भव ब्याह होता है। ब्याह शब्द होता है तद्भव और विवाह शब्द होता है तत्सम। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। कह रहा है कि सागर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? नहीं वाले पर गौर किए रहना बच्चा। कभी अगर मुझसे भी मिस हो जाए तो याद दिला देना, गुरुजी वहां पर नहीं लिखा था, ठीक है ना? क्लियर? कह रहा है जय हो बेरोजगारों के आराध्य देवता। कमाल है मनोज जी, ऐसा तो नहीं है, ठीक। कह रहा है सागर का जरा बता दो कौन सा इसमें से सागर शब्द का कौन सा इसमें से ऐसा है जो सागर शब्द का बच्चे पर्यायवाची नहीं होगा? तो आप कहोगे जगधि, उदधि कहें या जलधि कहें, वारिधि कहें, सिंधु कहें प्यारे बच्चों, सिंधु कहें या अर्नव कहें, सिंधु कहें प्यारे बच्चों या अर्नव कहें, ध्यान रखना। उसके अलावा सूर्य को आप पयोधि कहते हैं, समुद्र को पयोधि कहते हैं, ठीक है। वारिधि तो हो गया, तोयधि, अम्बुधि, नीरधि, ये सभी पर्यायवाची आपके हो जाते हैं किसके? तो आप कहोगे बच्चा समुद्र के, ठीक। आगे देखें, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। जरा बताओ बच्चे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? जरा बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है ना? जरा बता दो क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, पुंडरीक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। और कौन सा कमल? तो सफेद कमल। जो सफेद कमल होता है बच्चा उसे कहा जाता है पुंडरीक। याद रखना,
पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक का पर्यायवाची पूछा था तो कमल। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। जरा बताओ बच्चे यहाँ पर दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताएं। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। पंजाब से सत श्री अकाल, स्वागत है बच्चे। पंजाब से भी, पंजाब वालों का भी स्वागत है। बढ़िया तरीके से आ जाइए और बढ़िया से उत्तर करते रहिए, ठीक है ना। और सेशन को एक बार सब लोग शेयर भी कर देना, सेशन को सभी लोग बच्चा शेयर भी कर देना। कह रहा है कि तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, तो आप क्या कहोगे? दुख का पर्यायवाची जो है वो व्यथा होता है, व्यथा, व्यथा। किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? इसमें जरा बताओ उत्कंठा के सही पर्यायवाची का प्रयोग किस में हुआ है? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, नेहा श्रेष्ठ गायिका है, रघु में उत्साह की कमी है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। उत्कंठा का पर्यायवाची यहाँ पर आप कह सकते हो लालसा। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। कह रहा था उत्कंठा का सही पर्यायवाची किसमें है? तो विकल्प ए में उत्कंठा का सही पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची से वाक्य को पूरा करें। प्रातः काल धात्री का स्रोत पढ़िए। प्रातः काल बच्चे कांता का स्रोत पढ़िए, शारदा का। उमा कहते हैं पार्वती जी को और रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को। रमा पूछा जाए तो रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, उमा पूछा जाएगा तो उमा पार्वती का। चले, कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा? इनमें से बच्चा कौन सा ऐसा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे जरा बता दो फटाक से। महाराष्ट्र वालों का भी स्वागत है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? आप कहो तो मैं गंगा के सारे पर्यायवाची लिख दूं, सारे का मतलब अधिकतर पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं वो लिख दूं। विष्णुपदी कहते हैं, देवनदी कहते हैं, त्रिपथका कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, जहन तनया कहते हैं, जहनुसुता कहते हैं, जहनुसुता कहें, जहनु तनया कहें या जाह्नवी कहें। इसके साथ साथ बच्चे आप गंगा को बच्चे क्या कहते हैं? देवसरी कहते हैं, देवसरिता कहते हैं। देवसरी कहें या देवसरिता कहें, सुरसरी कहें या सुरसरिता कहें, सुरसरी कहें या सुरसरिता कहें, सुरसरी कहें या सुरसरिता कहें। इसके अलावा बच्चे ध्यान रखना, इसके अलावा बच्चे ध्यान रखना कि गंगा को और क्या कह देंगे? गंगा को हम कहते हैं सुरापगा, देवापगा, सुरापगा या देवापगा, सुर निम्नगा और देव निम्नगा भी गंगा को कहते हैं। कालिंदी कहते हैं यमुना को, कालिंदी कहा जाता है यमुना को, ध्यान रखना। पूछा था कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहोगे कालिंदी। इसमें से जरा पहचानें और बताएं कि एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। जरा बताओ बच्चे मोद का उचित पर्यायवाची क्या होगा? जरा बता दो बच्चे। कह रहा है कि मैं भंडारा छोड़कर आपकी क्लास कर रहा हूं। अरे रात में कहां भंडारा चल रहा, पगला है क्या बिल्कुल? कह रहा है सर मैं भंडारा छोड़ के अभी क्लास कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? रात में कौन तो भंडारा खिला रहा है? नौकरी मिलने पर वह हर्षित है। रात को 11 बजे कौन भंडारा कराएगा? झूठ बोल रहे हो भंडारा के नाम पर। कमल का पर्यायवाची पहचानो बच्चे, क्या कहोगे? तो पयोद, पयोद कहते हैं बादल को, बादल को कहते हैं पंकज, कहते हैं कमल को, ठीक है। सुमन कहते हैं फूल को, सुमन कहें या कुसुम। और देखो पर्यायवाची की जो मैंने टॉपिक वाइज क्लास कराई है एसएससी एग्जामपुर चैनल पर, उनको जाकर जरूर देख लेना, बहुत काम की है वो जो 2-3 क्लास मैंने कराई है 1-1, 2-2 घंटे की, उनको जाकर जरूर देख लेना बच्चे, ध्यान रखना, ठीक। कुसुम कहें या फूल कहें या सुमन कहें, ठीक है, ध्यान रखना। प्रसून, वो क्लास आपके बहुत काम आएगी, एसएससी एग्जामपुर चैनल पर हो वो आपकी क्लास है। दुनिया को जिस उसमें से देखोगे
दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी, है ना, बात सही है कि नहीं। आप जिसको भी जैसा भी देखोगे आपको वो चीज वैसे ही दिखेगी। दुनिया को भी अच्छे आप जिस नजर से देखोगे दुनिया वैसी ही है, इसलिए आप जो नजर है उसको अच्छा रखो, दुनिया आपके लिए अपने आप अच्छी हो जाएगी, चिंता नहीं करें। ठीक है, कह रहा है कि और हाँ, कल गद्यांश की क्लास है, कल आपकी गद्यांश की क्लास है दोपहर में, ये भी आपको बता दूं। और आप कहें तो आपका जो उस क्लास का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में लगवा दूं, क्या कहते हो, लगवा दूं क्या, देख लूंगा अभी। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, तो किरण शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, तो आप कहोगे रश्मि या कर या प्रभा, मयूख, मरीचि, ये सभी शब्द आपके रश्मि के जो किरण है उसके पर्यायवाची होते हैं। अंशु भी कहते हैं किरण को ही। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। रामू कुशल कारीगर है, रामू कुशल कारीगर है। जरा बताओ इसमें से कुशल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जरा बता दो बच्चे, कह रहा है प्रश्न आपसे कि कुशल कारीगर है, इसमें कुशल का पर्यायवाची क्या होगा, तो निपुण। भुवन का अर्थ होता है संसार, भुवन का अर्थ क्या होता है, संसार होता है। 48वें का उत्तर होगा सी। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, किनारा शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, क्या चुनेंगे, पानी या तट, आलय या तरीका। तो बच्चे किनारा का पर्यायवाची होता है तट, कूल भी कहते हैं किनारे को, उसके साथ साथ बच्चा जो किनारा है उसको बेला तट भी कहा जाता है। किनारे को पर्यंत भी कहते हैं बच्चा, पर्यंत, ध्यान रखिएगा। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे, लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, जरा बताओ लक्ष्य का पर्यायवाची कहां है, तो आप क्या कहोगे, लक्ष्य का पर्यायवाची जरा बताओ इसमें से बच्चे किस शब्द किस वाक्य में किया गया है। 16 जनवरी 2023 में तीसरी शिफ्ट में यह बच्चे सवाल पूछा गया था आपसे। तो लक्ष्य का पर्यायवाची होता है गंतव्य, कि आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। सुंदरी के लिए जरा बताओ कौन सा पर्यायवाची होगा, सुंदरी के लिए इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही होगा, क्या कहेंगे, सुंदरी के लिए जरा बताओ इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही होगा, तो आप क्या कहोगे बच्चा, जरा सभी लोग बताएं। देखो भामा, भामा कहते हैं बच्चे क्रोध करने वाली स्त्री, भामा कहें या भामिनी, भामा कहें या भामिनी, क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है भामा, या फिर आप कहें भामिनी। इसमें पता नहीं क्यों, ठीक है, वनिता, वैसे ये भी हो जाएगा, सुदर्शना भी हो जाएगा, वनिता भी हो जाएगा, ठीक है, सुदर्शना वनिता दोनों ही शब्द का अर्थ होता है बच्चे सुंदर स्त्री। ठीक, देखो चलिए ना बहुत देर से, ठीक है, और आपको चुनना हो कि किसको लगाना है, तो आप इसको लगाना, वरीयता इसको देना, सुदर्शना को, सुदर्शना। जल की अथाह राशि को रिक्त स्थान कहते हैं, समुद्र के पर्यायवाची से इसको पूरा करें, समुद्र का पर्यायवाची बच्चे बताओ क्या होगा, उससे इसको पूरा करें, चुप गया, समुद्र के पर्यायवाची से इसको पूरा करें। याद रखना बच्चे समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदी आपको बताया कि यमुना का पर्यायवाची होगा, जलधि होगा समुद्र का पर्यायवाची, सरिता होगा नदी का पर्यायवाची, और पयोधर होगा बादल का पर्यायवाची। तो उत्तर हो जाएगा 52वें का बी। 53वां कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है, निजी के सही पर्यायवाची का प्रयोग किसमें हुआ जरा बताओ, लिंक लगवा दूं, अच्छा मैं बोलता हूं।
निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आप क्या कहोगे? निजी का जरा बताओ बच्चा, सही पर्यायवाची क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति लाभ के पीछे, विनय अत्यंत सभ्य है, राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, इस प्रकार से देश का सर्वांगीण विकास होगा। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ है ना, वैयक्तिक लाभ यानी कि निजी लाभ। उत्तर हो जाएगा ए। एक साथ प्रयुक्त होने वाला कौन सा समानार्थी निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? साधु संत मांस मछली भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। जरा बताओ, क्या साधु संत जो होते हैं वो मांस मछली खाते हैं क्या? जो साधु संत होते हैं वो, ठीक, जरा बताओ क्या मांस मछली खाते हैं? या साधु संत घिसा पिटा खाते हैं, घास पात खाते हैं, शाक भाजी खाते हैं? साधु संत नहीं, चलो, साधु संत शाक भाजी भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। पवन तेज गति से चल रही है। पवन तेज गति से चल रही है, हवा कहते हैं पवन को। पवन तेज गति से चल रही है, बताओ पवन का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो पवन का पर्यायवाची है मृगवाहन। मूषक कहते हैं चोर को। अयन माने होता है मार्ग, ठीक है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। नहीं चल रही है। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से लल्ला कौन सा शब्द ऐसा है जो चंदन का पर्यायवाची नहीं है? सरिता चौहान पूछ रही सबसे, खुद को तो आ ही रही है, सबसे पूछ रहे कि किस किस को नींद आ रही है? हमको आ रही नींद, सबसे ज्यादा नींद तो हमको आ रही। ठीक, तो बताओ, तो अभी सो जाऊं क्लास में चलते हुए ही? बताओ, चलते क्लास में सो जाऊं कैसे? मतलब ऐसे सो जाऊं क्या मैं? नहीं ना। अरे पढ़ ले बिटिया, 4 तारीख से पेपर है ना। तुमको सोना, जाके सो जाओ, तुम बाकियों को काहे नींद दिला रही हो? चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो आप क्या कहोगे जरा बताओ? ठीक है, तो हम कहो तो तुमसे पहले तो हम सो जाएं। सबसे ज्यादा नींद तो हमें आ रही, हम तो सुबह से लगे हैं तुम्हारे साथ, हम तो तुम्हारे साथ सुबह से लगे हैं। सबसे पहले तो हम सो जाएं, बताओ तो। ठीक, आगे देखो बच्चे क्या कह रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो चंदन का पर्यायवाची नौद नहीं होगा, बाकी चंदन के पर्यायवाची हो जाएंगे। नमन का आरोग्य अच्छा है। नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? नहीं पर ध्यान रखना, ये नहीं आपका हमेशा नुकसान करा देता है। ये नहीं आपका हमेशा नुकसान करा देता है। देखो, सेहत ये तो आरोग्य का पर्यायवाची हो जाएगा, स्वास्थ्य भी होगा, तंदुरुस्त भी होगा। नमन अस्वस्थ है, ये नहीं होगा। उत्तर होगा ए। उत्तर होगा ए। सिस्टम में है कोई दिक्कत, पता है उस वाले में, इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है शायद। निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची है? तो आप क्या कहेंगे? पयोद का पर्यायवाची, पयोद का पर्यायवाची हो जाता है बच्चे बादल, जलधर, है ना। बादल को कहते हैं बादल, बारिश को कहते हैं वृष्टि, पावस, ये सब आपके जो है वो बारिश के हो जाते हैं। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? घोर के उचित समानार्थी का प्रयोग किसमें किया गया है? गहरा अंधेरा छाया था, या फिर बच्चा घमासान अंधेरा छाया था, या घनिष्ठ अंधेरा छाया था, या भयंकर अंधेरा छाया था? जरा बताओ। कह रहा है चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, इसमें क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। अंधेरा शब्द होता है तद्भव, और अंधेरे का तत्सम अंधकार होता है, इसको भी ध्यान रखना। अंधेरे का तत्सम अंधकार होता है। नाविक रैन से नदी पार कराता है। रैन कहते हैं रात को, रजनी को कहते हैं रैन या रात। तरु माने होता है वृक्ष, तो क्या नाविक वृक्ष से नदी पार कराता है? अरे नाविक कश्ती से नदी पार कराता है। कश्ती का अर्थ होता है नाव, या फिर आप कह दें नैया, ठीक है ना। नाव कह दें, या फिर आप नैया कह दें, आप कह दें पोत, डोंगी, ये सब आपके नाव के पर्यायवाची होते हैं। तरली,
तरली कई बार पूछा गया है, तरली। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। जरा बताओ बच्चे, कूर्म शब्द का एक अर्थ क्या होगा? कूर्म का पर्यायवाची जरा बताओ बच्चे, इसमें से क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना बच्चे, कूर्म का पर्यायवाची होता है कछुआ। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था ना, कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। आपसे कहा जाए कछुए का तत्सम तो आप कहोगे कच्छप। सूकर जो है वो सुअर का तत्सम होता है, सुअर का तत्सम होता है सूकर। हालांकि वो शूकर ऐसे लिखा जाता है, शूकर, ठीक। स्वान माने होता है हंस, कुत्ता। स्वान माने होता है कुत्ता। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है ना बच्चा? आगे देखो बच्चे, हाँ एक बार आपको ये बता दूं बस अपने प्यारे बच्चों को कि अपने एग्जामपुर ऐप पर अभी तो क्लास होगी और अभी क्वेश्चंस भी और कराऊंगा। अपने एग्जामपुर एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों अभी जो अपना आरआरबी ग्रुप डी का बैच चल रहा है, जो आरआरबी ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच है, उसके साथ में आपको साइंस के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो इस बैच का प्राइस अभी आपके लिए कम किया गया है, ठीक है ना। और अब आपको ये बैच जो है वो मात्र 499 रुपए में मिल रहा है। 1 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। 31 जनवरी से पहले यदि आप इस कोर्स को लेते हैं, 31 जनवरी से पहले यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको इसके जो नोट्स हैं साइंस के वो आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। और उसके अलावा बच्चे आपको लाइव बैच भी मिलेगा, ठीक है ना। 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी के हैंडरिटन नोट्स हैं जो आपके घर भेज दिए जाएंगे। कहाँ मिलेगा? तो एग्जामपुर ऐप पर मिलेगा और सभी क्लास आपकी इसमें लाइव होंगी। उसके साथ साथ आपको थ्योरी क्लास करवाई जाएंगी। थ्योरी के अलावा इसमें बच्चे आपको पीडीएफ्स भी देंगे और डीपीपी भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएफ के साथ साथ बच्चा आपको डीपीपी वगैरह भी इसमें सब कुछ मिलेगी डिटेल में। कहाँ पर? तो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर। शुभ रात्रि सर, ठीक। चलिए आगे देखो जरा। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान की चुभन सह सकते हैं। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान की चुभन सह सकती हैं। तो कांटे का पर्याय क्या होगा? तो शूल बताया था। शर का होता है बाण यानी कि तीर। विशिक, नाराज, आशुग, ये सब आपके तीर के पर्यायवाची हो जाते हैं। दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग भरपेट जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि है ना अभी 26 तारीख की, 26 फरवरी की है ना महाशिवरात्रि, शायद है ना, उस दिन शाही स्नान है। महाशिवरात्रि के समय लोग निर्जल जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते रहते हैं। अहर्निश शब्द का अर्थ होता है दिन रात। अहन का अर्थ होता है बच्चे दिन, निशा का अर्थ होता है रात। जरा बताओ इसमें से नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी का पर्यायवाची शब्द बच्चे जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? ध्यान रखना, नदी का पर्यायवाची होगा तरंगिणी। सरोज किसे कहेंगे? कमल को कहते हैं सरोज। चपला लक्ष्मी को भी कहा जाता है और बिजली को भी कहा जाता है चपला, ठीक है जी, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से जरा बताओ पर्यायवाची शब्द किस वाक्य में है? निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द कहाँ है? वसुधा हरी भरी है, सरिता हरी भरी है, किसलय हरी भरी है, भागीरथी बड़ी है। बच्चे किसकी? चलो धरती का पर्यायवाची बताओ। शब्द चलो मैंने दे दिया, वो शब्द जो है वो टाइप होना से छूट गया होगा। तो धरती को कहते हैं वसुधा, ठीक, वसुधा। आगे देखो, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। जरा बता दो बच्चे क्या कह रहा है कि रोग का पर्यायवाची क्या होगा? तो रोग का पर्यायवाची होगा व्याधि। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। आदि का अर्थ क्या होता है बच्चा? तो जो मानसिक पीड़ा होती है उसे कहते हैं आदि।
और व्याधि जो शारीरिक पीड़ा होती है उसे कहते हैं व्याधि। शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहा जाता है और मानसिक पीड़ा को बच्चा आदि कहा जाता है। निम्न में से जरा बताएं चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। निम्न में से बच्चे चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, अंशुमाली। अंशुमाली तो सूर्य का पर्याय होता है। क्या दिनकर होगा पर्यायवाची इसका, तो आप कहोगे नहीं दिनकर होगा क्या, तो नहीं, दिनकर भी सूर्य का पर्याय होता है। घोटक जो है वो घोड़े का पर्याय होता है, घोटक घोड़े का पर्याय होता है। शशि हो जाता है चंद्रमा का पर्यायवाची। बताया था आपको, शश कहे तो शश माने होता है खरगोश, शशक माने भी खरगोश, शशि माने चंद्रमा, शशिधर का अर्थ होता है शिव और शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। कह रहा है आश्चर्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, या सीमा की बात सुनकर जया को अचंबा हुआ। तो जरा बताओ बच्चे किसमें नहीं है, तो मनोरथ। बाकी सब तो आश्चर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, अचरज भी हो जाएगा, विस्मय भी हो जाएगा, अचंबा भी होगा। मनोरथ जो है उसका पर्यायवाची नहीं होगा। निम्न में से अग्नि का पर्याय जरा बताइए क्या होगा, तो अंबक माने होती है आंख, अंबक माने होती है आंख। अमीय का अर्थ होता है अमृत, अमीय का अर्थ होता है बच्चे अमृत। अनिल का अर्थ होता है आपकी हवा, और आग का पर्यायवाची होता है अनल। ठीक, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची, तो आप क्या कहो, जल का पर्यायवाची क्या होगा, तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। वारिज नीरज ये कमल को कहते हैं, अंबुधि कहते हैं सागर को, समुद्र को। नीर कहें या वारी, उदक कहें या सलिल, उदक कहें या सलिल कहें, मेघ पुष्प कहें ना, नीर वारी जल अंबु तोय, ये सब आपके जल के पर्यायवाची हो जाते हैं। भगवान दिनकर जीवनदायी हैं। जरा बताओ 10 जनवरी 2023 की चौथी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था आपसे। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य, नयन का अर्थ होता है आंख, अब्ज का अर्थ होता है कमल, और शशि अभी पीछे भी बताया था कि चंद्रमा को कहते हैं। उत्तर हो जाएगा 71वें का डी, 71वें का डी। 72वां कह रहा है रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। बताओ षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, जरा बताओ लल्ले, षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, जरा बताओ इसमें से बच्चे षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो षड्यंत्र का पर्यायवाची कुचक्र होता है, साजिश भी होता है, दुरभिसंधि भी होता है, पर साजिद ये षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा सी। हिमालय भारत का ताज है, हिमालय भारत का ताज है। जरा बताओ बच्चे, हिमालय भारत का ताज है, हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा, हिमालय भारत का ताज है, हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा। याद रखना हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज हो जाता है। आप शैलेश कहें हिमालय को, या फिर आप कहें शैलेंद्र, शैलेंद्र कहें, गिरीश कहें, या फिर बच्चा गिरींद्र कहें, ये सभी आपके हिमालय के पर्यायवाची हैं। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। बताओ जरा बच्चे प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होगा, प्रख्यात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। कर्मवाचक कर्तवाचक, यहाँ पर्यायवाची क्लास में कर्मवाचक कर्तवाचक कैसे बताऊंगा, किसी और क्लास में पूछ लेना। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है मतलब प्रसिद्ध है। ठीक, कुख्यात इसका विलोम होता है, प्रख्यात का विलोम होता है कुख्यात। ठीक, उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। इनमें से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं होगा, कौन सा शब्द है जो राजा का पर्यायवाची नहीं होगा। याद रखना बच्चे, राजा का पर्यायवाची स्वर्गाधिपति नहीं होता है। नरपति कहें, महीप कहें, भूपति कहें,
नरेश कहें नरेंद्र कहें, नरेश कहें या नरेंद्र कहें, नरकांत कह दें प्यारे बच्चों, या फिर हम भूपाल कह दें, महिपाल कह दें। भूपाल कहें, महिपाल कहें, भूप कहें या महीप कहें, ठीक है ना, भूप कहें या महीप कहें, भूमिप कह दें बच्चा, ये सभी आपके राजा के ही तो पर्यायवाची होते हैं। नृप कहें या राव या कहें सम्राट, ये सभी आपके राजा के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखें, आगे देखें क्या कह रहा है। गुड इवनिंग सर। अच्छा रानी गुप्ता, स्वागत है बच्चे। सर जी अब क्लास बंद करो, 5 घंटे हो गए हिंदी पढ़ते पढ़ते हैं। तुमको 5 हो गए, हमको 8 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते ऐसे खड़े खड़े, ठीक है। तो तुमसे ज्यादा मैं थका हूं, तुम क्लास बंद करो, चुपचाप सो जाओ कंबल तान के, और तुम सीधा अब उठना एग्जाम के बाद, तुम्हें कोई नहीं जगाएगा बच्चा। आराम से सो, एक नींद की गोलियों खा लो, आराम से कंबल तान के सो बच्चे, तुम आराम से, पेपर के बाद उठना, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। मैं तो बच्चे 4 तारीख तक अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सुबह दोपहर दिन रात बच्चे बराबर, ठीक ना, दिन देखूंगा ना रात, ना सुबह देखूंगा ना शाम। आपको सोना है, आप कंबल तानिए सो जाइए। मेरे लिए आप अकेले नहीं है, हजारों बच्चे हैं जो मेरे इंतजार में बैठे हैं कि बुढ़ाई सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे कम से कम, वो भी निःशुल्क, वो भी फ्री में। तो आप आराम से कंबल तानिए बच्चे भरत जी, और सो जाइए, ठीक, कोई जल्दी नहीं है, और सीधा पेपर के बाद उठना आप। लेकिन दूसरों को आप ये जो वाला जो ज्ञान है इसको थोड़ा सा संभाल के रखो, ये अपने पास, दूसरों को मत दीजिए। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दो। संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है, तिरस्कार के स्थान पर जरा बताओ कि उसके समानार्थी का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। बदनाम करता है, सराहना करता है, प्रशंसा करता है, अपेक्षा करता है, बताओ क्या हो जाएगा। अरे भरत जी यार, तो फिर वही बात है, लाइव क्लास चल रही, फिर आपको बताते कि आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कोई जिद कर रहा हूं क्या, ये बताओ। मैं आपसे कोई जिद कर रहा हूं, ये बताओ मुझे। आप आराम से कंबल तानिए सो जाइए, कोई आपसे कोई जबरदस्ती पढ़ा रहा है क्या, ठीक, कमाल है। इनको लगता है बूटानी सर इनको पर्सनल ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये बूटानी सर को मतलब पर्सनल फीस देते हैं कि इन्होंने कहा बूटानी सर क्लास बंद कर दो, तो बूटानी सर क्लास को बंद कर देंगे। इन्हें कहा चालू कर दो, तो चालू कर दिए। बेटा थोड़ा इतना सोचा करो, इतना आप में भी कॉमन सेंस होगी कि और बच्चे भी हैं, ठीक है ना। तो आप अकेले इस हिसाब से क्लास नहीं चलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है नम्र बनो जीवन में, नम्र बनोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। अमृत का जरा बता दो इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो आप क्या कहोगे, जरा बता दो बच्चे, इसमें से कौन सा बच्चे ये है, जरा बताओ कि अमृत का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो अमृत का अर्थ कौन सा नहीं है, तो मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, ठीक है ना। स्वर्ण कहते हैं जल को, और पारा, जरा बताओ, कह रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो अमृत, देखो अमृत को हम जल तो कह देते हैं, अमृत को जल तो कह देते हैं, स्वर्ण भी कह देते हैं बहुत जगह पर, पारा भी कहते हैं, मोती नहीं कहते हैं। मोती को कहा जाता है मौक्तिक या मूंगा। निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है, जरा बताएं, ठीक, जरा बताओ सुकुमार के सही पर्यायवाची का प्रयोग उसमें से किसमें हुआ है, क्या कहोगे, जरा बताएं। अभी मैं तुमसे कहूंगा कि बच्चे सेशन को तुम लाइक वाइक कर दो, तो आधे लोगों ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया होगा, और ये बताने सब आते हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। चलो, सुकुमार का अर्थ होता है कोमल। कहते हैं ना कई बार कि तुमको बहुत जल्दी चोट लग जाती है, तुम बहुत बड़े सुकुमार हो क्या। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के ले आए, है ना। मैंने तुमसे गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के ले आए। फूल के पर्यायवाची से जरा बताओ इस वाक्य को भरो, पूरा करो। फूल का पर्यायवाची क्या होगा, तो फूल का पर्यायवाची होता है सुमन। वारिद कहते हैं हम बादल को, बादल का तत्सम होता है वारिद। कुमुद कहते हैं बच्चे कमल को, पुंडरीक भी कमल का ही पर्यायवाची हो जाता है। अमन और कबीर मित्र हैं, इस वाक्य में जरा बताओ मित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, जरा बताओ इसमें से बच्चे। कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो
मित्र का पर्यायवाची नहीं है तो मित्र को दोस्त कहते हैं, सहचर कहते हैं, मीत कहते हैं, रहना नहीं कहेंगे। मीत कहें, सहचर कहें, दोस्त कहें, या हम कहें वयस्य, ये सब आपके दोस्त के पर्यायवाची होते हैं। सखा भी कहते हैं, सखा, सखा भी कहते हैं। ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूरा करें। ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची से वाक्य को पूरा करें। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा बच्चा? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है लोकेश। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, भूतेश कहते हैं शिव को, नरेश कहते हैं राजा को। ठीक, ये सब आपको बताया हुआ है। उत्तर हो जाएगा बच्चा लोकेश। किस वाक्य में क्लेश के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? क्लेश के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, जरा बता दो। क्लेश, काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, अश्विन अधिक रुष्ट हो गया, उस बात का मुझे दुख है। सुपस, सुपस नहीं सुयस लिखा होगा, सुयस मूर्ख है, जरा बता दो। ये सुयस सर के बारे में नहीं है, ऐसा मत समझना कि तुम ये सुयस सर के बारे में है। ये तो एसएससी ने पूछा, ये तो एसएससी ने पूछा। कह रहा है कि कलेश का क्या हो जाएगा? उस बात का मुझे दुख है। क्लेश के सही पर्यायवाची का प्रयोग अगर आप देखो तो आप कह सकते हो उस बात का मुझे दुख है। ठीक, कलेश है। बच्चे को बच्चा बनकर ही, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, जरा बताओ बच्चे इसमें से बच्चा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे? एक शब्द है जो बच्चा का पर्यायवाची नहीं होगा। याद रखना बच्चे, बच्चा का पर्यायवाची शिशु होता है, बाल होता है, बालक होता है, वायु नहीं होगा। वायु तो हवा को कहते हैं, वायु तो हवा को कहते हैं। सुरेश सर तो हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं। निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? इसमें से बच्चे जरा बताओ, इसमें से अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सुधा या सोम, क्षीर या अमय। तो आप कहोगे क्षीर। क्षीर कहते हैं किसको? तो दूध को कहते हैं क्षीर। दूध कहें या दुग्ध कहें, स्तन कहें या गोरस, स्तन कहें या गोरस कहें, ये सब आपके बच्चे पर्यायवाची होते हैं किसके? तो आप कहोगे दूध के, अमृत के नहीं होते हैं। रक्त, जरा बताओ बच्चे, रक्त कह रहा है कि रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा रक्त का पर्यायवाची नहीं है? क्या कहोगे? जरा बताओ, रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जरा बताओ। हाँ, कर देना शिकायत। आनंद का अर्थ होता है सिर। ठीक, सिर। वदन भी कहते हैं, मतलब मुख कहते हैं, मुख, ऐसे। निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द जरा बता दो, क्या हो जाएगा? कह रहा है कि निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आश्रम का पर्यायवाची साकेत होगा, या थान होगा, या अखाड़ा होगा, या निवास होगा। देखो, थान का तत्सम होता है स्थान। थान शब्द का तत्सम क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे सर थान का तत्सम स्थान होता है। थान का तत्सम क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे स्थान। आश्रम के लिए आप कहोगे तो आप कहोगे अखाड़ा। बताओ अखाड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो आप कहोगे अक्षवाट, अक्षवाट। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। जरा बताओ बच्चे क्या होगा? याद रखना, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या पूछा आपसे? एक शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा, सपना सरोज बनारसी गर्ल। ओके, ठीक है ना। कौन सा है जो कि इसमें इसका पर्यायवाची नहीं होगा? तो हंसजा नहीं होगा, देवापगा भी होगा, सुरसरिता भी होगा, विष्णुपदी भी होगा। हंसजा तो यमुना का पर्यायवाची होता है। हंस माने सूर्य, जा माने पुत्री या जन्म लेने वाली। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा बच्चे? स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक होगा। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? देवलोक शब्द होगा स्वर्ग का पर्यायवाची। आगे कह रहा है कि किस वाक्य में
अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जरा बताओ, अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी, वह अपने निर्णय पर अटल रहा और सुविधा बहुत चंचल है। जरा बताओ, कह रहा है कि कौन सा इसमें से अचल का सही पर्यायवाची है, तो आप कहोगे अटल। अचल का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप कहोगे जो अचल शब्द है उसका सही पर्यायवाची हो जाएगा अटल। मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। तुम्हारी भी इच्छा है क्या शिमला जाने की? मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। जरा बताओ इसमें से इच्छा शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे अभिलाषा। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके। अतुल का तत्सम होता है अतुल्य। अतुल्य शब्द होता है तत्सम, जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुल्य। स्मृति माने होता है याद, इसका विलोम होता है विस्मृति। नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? नौका शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? कलापी। कलापी तो मोर को कहा जाता है, ठीक है ना। नौका का पर्यायवाची होगा तरली। बाकी धरती जो है उसको धरित्री भी कहते हैं, उसका तत्सम होता है। चपला आपको मैंने बताया हुआ है कि लक्ष्मी को भी कहते हैं, और उसके अलावा बच्चे जो चपला शब्द है वो आपका बिजली को भी कहते हैं। जलज का समानार्थी शब्द क्या होगा, जरा बताओ। जलज का समानार्थी क्या होगा, तो जलज शब्द का समानार्थी होता है कमल, यानी कि राजीव। सलिल माने होता है जल। जरायु नहीं, जरायु मतलब होता है जरा से पैदा होने वाला, सॉरी मतलब जरायु से पैदा होने वाला, जरायुज कहा जाता है उसको। जलद माने होता है समुद्र। उत्तर हो जाएगा आपका 92 का बी, राजीव। अंशु किसका पर्यायवाची है, तो अंशु माने होता है किरण। अंशु माने होता है किरण, याद रखना, बताया कई बार आपको। गेह किसका पर्यायवाची है, पर्वत का, बादल का, घर का या आकाश का, तो गेह पर्यायवाची होता है घर का। गेह पर्यायवाची होता है घर का, ठीक। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लहर का समानार्थी क्या होता है, उर्मी। उर्मी हो जाता है लहर शब्द का समानार्थी। जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। चौधरी अरुणा जी। भार्या का पर्यायवाची क्या होगा, अब देखो दुहिता कहते हैं पुत्री को, पुत्री को कहते हैं दुहिता, या हम कहें तनुजा, तनया, सुता, सुता, नंदिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, तो आप कहोगे पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, बेटी भी होता है, ठीक। पत्नी को हम कहते हैं भार्या, या पत्नी को कहते हैं बच्चा हम लोग, पत्नी को भार्या कहते हैं। उसके अलावा पत्नी को कहा जाता है कलत्र, दारा, अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, ये सब आपके पत्नी के पर्यायवाची बनते हैं। बहन को कहा जाता है भगिनी। भगिनी शब्द बहन का तत्सम होता है। बहन को स्वसा भी कहा जाता है, स्वसा, स्वसा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंसू का समानार्थी क्या होगा, आंसू का समानार्थी बच्चा क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना आंसू का समानार्थी अश्रु होगा। जुल्फ माने होता है बाल, सागर जैसी आंखों वाली। जुल्फ घनेरी शाम है क्या, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, तो जुल्फ माने क्या होता है बाल, बाल। नीर माने जल, बताया है आपको। आंसू को आप और क्या कहते हैं बच्चा, नेत्र नीर कहते हैं, नेत्रांबु कहते हैं। अंबु माने होता है जल, तो नेत्र और अंबु को मिलाते हैं तो नेत्रांबु। नयनांबु कहा जाता है आंसुओं को, या फिर बच्चा नयन नीर कहते हैं, नयन नीर कहते हैं, दीर्घांबु भी कहते हैं, ठीक।
मत्स्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? मत्स्य का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, जरा सब लोग बच्चे फटाक से बता दो, कौन सा है जो मत्स्य का पर्यायवाची हो जाएगा? तो मत्स्य कहते हैं मछली को, मीन, मीन कहें या मछली, या फिर बच्चा हम कहें शफरी, सफरी कहें, झक, झस, ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, मुनि के बारे में ध्यान रखना, मुनि को अवधूत भी कहा जाता है। ऋषि तो आप कहते ही हैं, ऋषि तो कहते ही हैं, मुनि को अवधूत भी कहा जाता है, ध्यान रखना। 98 का भी, कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है बच्चा जिसमें पर्यायवाची युग्म दिए गए हैं? तो आप क्या कहोगे? ठीक है ना, जरा बताओ। पर्यायवाची शब्द, हाथी का गज पहला ही सही है, जय पराजय नहीं, ये तो विलोम है। आश्रय का पर्यायवाची गगनचुंबी इमारत नहीं, कुबेर का गिद्ध नहीं, हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा गज। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या होगा? झगड़ा। जरा बताओ तुम क्यों झगड़ा लगा रहे हो? तो बच्चे झगड़ा का समानार्थी क्या हो जाता है? बैर, बैर। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। ठीक, जाओ। सर चाय पी लीजिए, तुम लोग ना बस केवल ललचाते हो मुझे। वैसे ही अब रात में 11 बजे चाय मुझे देगा कौन 11:30 बजे? तुम लोग केवल बस ये है कि कह के अच्छा तो लगता है चलो कि आप लोग पूछ रहे हैं, पर चाय की जरूरत तो बहुत ज्यादा है इस समय, पर चाय ना कोई पिलाने वाला इस समय ऑफिस में कोई नहीं है। इस समय ऑफिस में कोई नहीं है। अभी जो एडिटर भाई थे तो मुझसे वो भी बोल के चले गए, सर आपको जब तक पढ़ाना है पढ़ाओ, उसके बाद क्लास बंद कर देना, खुद ही बंद कर देना। हम कहा ठीक है साहब जाओ, सब जाओ, मैं तो यही रहूंगा। ठीक है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। हिरण का समानार्थी क्या होता है? तो आप कहोगे मृग। केसरी कहते हैं शेर को, गज कहते हैं हाथी को। ठीक है ना। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। बात सही है, ठीक है ना। जैसे मैं अकेले खड़ा हूं इस समय पूरे ऑफिस में, तो मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि सही फैसले चुने जीवन में। ये फैसला किया है कि तुमको एग्जाम तक तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, ये सोचा तुम्हारे लिए एग्जाम तक थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, और वो इसीलिए खड़ा हूं यहाँ पर। नहीं तो अब तक मैं भी सो गया होता। खाना मैं यहां से जाने के बाद खाता हूं रात में 1-1:30 बजे, और तुम कहते हो गुरुजी हमें नींद आ रही है, तो तुम सो जाओ यार। आगे देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, निपुण का समानार्थी अभिज्ञ। अभिज्ञ माने होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। क्योंकि निपुण विशेषण है तो यहां ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए बच्चे एक को चुनेंगे। पक्षी का समानार्थी क्या होगा? तो पक्षी का समानार्थी होता है पखेरु। विपिन का अर्थ होता है जंगल, फलक का अर्थ होता है आकाश यानी आसमान। 103 का भी। 104 कह रहा है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? क्या कहोगे? रश्मि किसका पर्यायवाची है? ये जरा बता दो बच्चे, क्या हो जाएगा? रश्मि किसका पर्यायवाची होता है? तो किरण का होता है। नौका, देखो ये सब पर्यायवाची मैंने आपको बच्चे कभी न कभी कहीं ना कहीं करा दिए हैं। तो आप एक बात को समझना कि एसएससी जो है वो वही सब घुमा फिरा के पूछती रहती है। तो जो आपने पढ़े हैं ना रोज शाम को 7 बजे वाली क्लास में, वो तुम्हारे लिए रामबाण है। उसको अगर तुमने बच्चा ढंग से, अगर बच्चे उस क्लास को तुम करते रहे, वो तुम्हारे लिए रामबाण है, ध्यान रखना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पर्वत का समानार्थी होता है नग, ध्रुव का अर्थ होता है वृक्ष, ठीक है। सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा? सरोवर का पर्यायवाची बच्चे क्या होगा? तो आप कहोगे तालाब होगा।
सरोवर का पर्यायवाची तालाब होगा। प्रश्न कह रहा है जरा बताओ यमुना का समानार्थी। यमुना का समानार्थी क्या होगा बच्चे? तो यमुना का जो समानार्थी है वो ध्यान रखना तुम, यमुना का समानार्थी हो जाएगा बच्चे कृष्णा। बताया है आपको मैंने, बाकी सब आपके गंगा के पर्यायवाची होंगे, बाकी सब गंगा के पर्यायवाची होंगे। कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? समानार्थी शब्दों का युग्म कौन सा सही नहीं है? 22 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, जरा बताओ इसमें से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं? राकेश शाम को कहते हैं सही है, चंद्रकांत सुधाकर को सही है, ये भी सही है, लेकिन निशापति और दिवाकर अलग अलग हैं। दिवाकर कहते हैं सूर्य को और निशापति कहते हैं चंद्र को। ठीक है, चंद्रमा को कहते हैं निशापति, दिवाकर कहते हैं सूर्य को। उत्तर हो जाएगा बी। उल्लास किसका पर्यायवाची है? तो आप क्या कहेंगे? उल्लास किसका पर्यायवाची है बच्चे? उल्लास। तो आप कहोगे सर उल्लास पर्यायवाची होता है आनंद का। उल्लास पर्यायवाची होता है आनंद का। खूब आनंद मनाइए, खूब उल्लास करिए। जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा? जलाशय का पर्यायवाची होता है तालाब, यानी कि पद्माकर कह सकते हैं आप, पद्माकर कह सकते हैं आप। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, महीधर कहते हैं पर्वत को, और जो जलधि शब्द है ये भी समुद्र को कहा जाता है, समुद्र को जलधि। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शिकारी का समानार्थी क्या होगा? अब देखो, आखेटक कहे या अहेरिया कहे, या तुमसे कह दे बहेलिया, बहेलिया, या तुमसे कह दे नावक। सतसैया के दोहे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चे? जरा बताओ, इंद्र का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? यक्षराज तो कुबेर को कहते हैं, इंद्र को कहा जाता है देवराज। पुरंदर कहें या शक्र कहें, जिष्णु कहें। तुरंगी का समानार्थी क्या होगा? देखो, तुरंग माने होता है घोड़ा, तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा होता है। तो तुरंगी माने क्या होगा? घुड़सवार होगा। तुरंगी माने क्या होता है? तो आप कहोगे घुड़सवार होगा तुरंगी माने। सवाल कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जरा बता दो बच्चा, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का समानार्थी क्या होगा? शैलसुता कहते हैं पार्वती को, ठीक है। ब्राह्मी कहते हैं हम लोग जो है वो सरस्वती जी को। कालिका कहते हैं पार्वती को, कालिका पार्वती को भी कहते हैं, दुर्गा को भी कहते हैं कालिका, लेकिन लक्ष्मी कहते हैं पद्मा को। लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है पद्मा। आश्रम का समानार्थी इनमें से क्या होगा? क्या कहोगे? आश्रम का समानार्थी इनमें से क्या होगा? तो आप कहोगे आश्रम का समानार्थी होगा विहार। भवन माने होता है घर, भवन माने क्या होता है? घर। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची जरा बताएं क्या होगा? कह रहा है कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, जरा बताओ बच्चे रेखांकित शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ। जब चले ठंडी हवा, हवा का पर्यायवाची अनिल। अनिल माने आग, अनिल माने आग और अनिल माने हवा। विद्वान का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो बच्चे विद्वान का पर्यायवाची मनीषी होता है, या फिर आप विद्वान को प्राज्ञ कह सकते हैं, ठीक है ना। विद्वान को आप कोविद कहते हैं, पंडित कहते हैं, ये सभी आपके विद्वान के ही तो पर्यायवाची बनते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। विष्णु का समानार्थी क्या होगा? तो आप कहेंगे गोविंद, गोविंद। गिरीश किसे कहते हैं? हिमालय को कहते हैं गिरीश, गिरीश कहा जाता है हिमालय को, ठीक। तीर का पर्यायवाची जरा बताओ बच्चे क्या होगा? तो सर नहीं शर होगा, शर। कर माने होता है किरण, हाथ भी कहते हैं कर को। नाव को बताई दिया आपको, नाव को तरड़ी कहते हैं, नैया कहते हैं, डोंगी कहते हैं। सर माने होता है तालाब, सरहा, सरोवर होता है ना।
दिए गए शब्द का समानार्थी कोयल का पर्यायवाची बताओ क्या होगा? कोकिला होगा, कोकिला होगा, कोकिला। या तुम कह दो कोकिल, कोकिल कह दो, कोकिला कह दो, श्यामा कह दो, वसंत दूत कह दो, ये सब पिक कह दो, ये सब कोयल के पर्यायवाची होते हैं। युक्ति का समानार्थी है कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ इससे बचने का। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। यमुना का समानार्थी क्या होगा बच्चे, क्या कहोगे? यमुना का समानार्थी क्या हो जाएगा? अर्कजा। देख रहे हो, लगभग वही सब रिपीट होते हैं जो आपको मैं करा चुका हूं। इसीलिए कहता हूं बच्चा कि जो आपको मैंने टॉपिक वाइज कराए हैं उसको जरूर देखो। जो आपको बच्चे मैंने टॉपिक वाइज क्लास कराई हैं उनको जरूर देखो, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। एसएससी में सवाल खूब रिपीट होते हैं। और आपके कमेंट बॉक्स में जो लिंक लगाया है बच्चे, उसको भी आप सब लोग, जो कमेंट बॉक्स में बच्चे लिंक लगाया है उसको भी जाके सब लोग बच्चे लाइक वाइक कराओ फटाक से। देखो दिखा देता हूं, आपके कमेंट बॉक्स में देखो लिंक लगा होगा कल वाली गद्यांश की क्लास का। लगाए कि नहीं मुझे जरा बताओ, नहीं लगाओ तो मैं लगवा दूं। लगाए क्या? ये लगी है क्लास, गद्यांश की क्लास बच्चे कल के लिए लगी है। इसको आप लोग बढ़िया से सेशन को जाकर लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। कल हम लोग गद्यांश की क्लास करेंगे बढ़िया से। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी अरविंद होता है। आयतन होता है घर का पर्यायवाची। अमृत जो है वो आप अमृत और अमीय, ये सब आप दोनों आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अमृत कहें, अमीय कहें, सुधा कहें। बच्चा ये सब तो आपको बच्चे विवेक सर बताएंगे, विवेक सर बताएंगे। सर 155 गलत कर दिया है, आज जानबूझ के कर दिया 155 नंबर गलत, ठीक है ना जीनियस जी, आप ज्यादा जीनियस है ना, इसलिए 155 नंबर जो है वो जानबूझ के गलत कर दिया है। क्वेश्चन चला भी 124, क्वेश्चन चला भी 124 और 155वां क्वेश्चन हो गया गलत, है ना। हाँ तो वो जानबूझ के कर दिया, ठीक है, ठीक है। रवि कुमार जी इसका जवाब विवेक सर देंगे आपको। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द कहाँ है? शब्द तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो फूल को मान लेते हैं, क्या पता फूल को पूछा हो। तो प्रसून, पल्लव कहते हैं पत्ते को। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, जरा बताएं। अटवी का क्या हो जाएगा बच्चे? अटवी का समानार्थी हो जाता है आपका जंगल, ठीक है ना, जंगल। अडिग का अर्थ होता है जिसको कोई टाल ना सके, अपनी जगह से जो है वो हटा ना सके। सुर का पर्यायवाची क्या होगा? सुर कहते हैं देवता को, सुर कहते हैं देवता को। राक्षस को कहते हैं असुर, असुर कहते हैं राक्षस को, ठीक है ना। आगे देखो, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उजास का समानार्थी होता है चमक। उजास का समानार्थी क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे चमक होता है। परिचारक का पर्यायवाची क्या होता है, जरा बताएं। परिचारक का पर्यायवाची उसमें से बच्चे जरा बता दें क्या होता है, ध्यान रखना। परिचारक कहते हैं सेवक को। परिचारक किसको कहते हैं बच्चा? तो ध्यान रखना, जो परिचारक शब्द है वो प्रयोग होता है सेवक के लिए, ठीक है ना, सेवक के लिए, ठीक, सेवक। आगे देखो बच्चे क्या कह रहा है, परिचारक किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे सेवक का। और बता दूं क्या, आप इसको अनुचर कहते हैं, नौकर, किंकर, चाकर, भृत्य, ये सब इसी के हो जाते हैं पर्यायवाची। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो केसर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? कदली नहीं होगा। कदली होता है केला का समानार्थी, कदली होता है केला का समानार्थी। 14 दिसंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। जनक का समानार्थी बच्चा बता दो क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे, है ना,
अच्छा गोविंद जी, शुक्रिया आपका। दिए गए शब्द का समानार्थी जनक का अर्थ होता है जन्मदाता। जनक मतलब होता है जो जन्म दे, उसे कहते हैं जनक। जननी कहते हैं जन्म देने वाली माता। दंतायुध, दंतायुध का समानार्थी जरा बता दो क्या हो जाएगा बच्चे? दंतावल होगा या कंबुक होगा, वरहा होगा या कंबु होगा। वरहा होगा या कंबु होगा, जरा बता दो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना बच्चे, दंतायुध का होता है वराह। आपने सुना होगा कि विष्णु जी का एक अवतार था, वराह अवतार। सुना होगा तुमने, विष्णु जी का एक अवतार था बच्चे, क्या था? तो आप कहोगे वराह अवतार। किसे कहते हैं वराह? तो जो शुकर होता है, शुकर यानी कि सुअर, इसको बढेला भी कहा जाता है। बढेला क्या कहा जाता है? बढेला भी कहते हैं सुअर को, ध्यान रखना। तो बरहा जो है वो सुअर को कहा जाता है। तो ये विष्णु जी का एक अवतार भी था। कच्छप अवतार भी लिया था उन्होंने और बरहा अवतार भी लिया था। कहते हैं जो पृथ्वी है वो उसको निकाल कर लाए थे, है ना, अपने दांतों पे से। अनिश्चित का समानार्थी क्या होगा? तो जो अनिश्चित हो, जो निश्चित ना हो, पक्का नहीं है, संदिग्ध है। पक्का नहीं है, संदिग्ध है। कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं होगा? मुर्गा का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं होगा? देखा जाए तो ये सभी मुर्गे के समानार्थी हैं। कुक्कुट पालन, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, सिखी। फिर भी अगर उत्तर चुनना हो तो आप कहोगे कौन सा उत्तर चुनोगे? सिखी चुनोगे कि सुखी मोर को भी कहते हैं, क्योंकि जो सिखी है वो मोर को भी कहते हैं और मुर्गे को भी कहते हैं। क्योंकि दो का उत्तर होता है इसलिए आप सिखी चुन लोगे। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? बच्चे बताओ, परिणय का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप क्या कहोगे? परिणय का समानार्थी पाणिग्रहीता नहीं होगा। बाकी सब परिणय के समानार्थी हो जाएंगे। बाकी सब परिणय के समानार्थी हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी पहचानिए कौन सी होगी? पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी पहचानिए कौन सी होगी? क्वेश्चन 190 है। 190 क्वेश्चन है बच्चे। 135 तक हम लोग आ गए। 50 सवालों बच्चे अभी कर लेंगे 25-30 मिनट में। सही जोड़ी, भौरा का अली पहली ही सही है, पहला ही सही है। और तो देखना ही क्या है, पहला ही सही है बच्चे। ठीक है, चूंकि रात हो गई है ना, रात का बच्चे 11:15 बज रहा है, इसलिए मैं इस क्लास को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो लोग इस क्लास को बाद में देखेंगे वो ये ना समझे कि क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं कराया गया। इन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन मैं रोज शाम को 7 बजे वाली क्लास में मिक्स क्वेश्चन कराए मैंने, PYQs कराए, वहां सब कराए मैंने बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। तो जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग इस बात को थोड़ा सा जो है वो लोड जो है वो उसका लोड न लें। तलवार का पर्यायवाची होता है खड्ग। खदोत कहते हैं जुगनू को, शर कहते हैं तीर को, खड्ग कहते हैं तलवार को, या आप करवाल कहें, चंद्रहास कहें, करवाल कहें या चंद्रहास कहें, शमशीर कहें, अश्व कहें। ये सभी पर्याय होते हैं किसके? तो आप कहेंगे तलवार के। प्रमोद किसका पर्यायवाची है? नशा का, उन्माद का, शोक का या हर्ष का। तो बच्चे प्रमोद का पर्यायवाची होता है क्या? ठीक है ना भाई, वाह। हर्ष, घायल तो यहाँ परिंदा है, जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह। सरस्वती का समानार्थी क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। सरस्वती का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे शारदा हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी बताएं। हिमालय का समानार्थी क्या होगा? नगराज होगा। सुरभि माने होता है सुगंध। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, या फिर आप सौरभ भी कह सकते हैं। जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। कुएं का चबूतरा इसे कहते हैं जगत। और अगर आपने जगत शब्द को ऐसे लिखा तो इसका अर्थ होता है संसार। जगत का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। विभूति का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो विभूति संपदा। विभूति संपदा, ठीक है ना। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? विभूति का पर्यायवाची हो जाएगा बच्चे आपका संपदा। आगे देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। आगे देखो बच्चा, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकता, एकांत का समानार्थी क्या होता है पता है? जब घर जाता हूं ना तो ये कमर ऐसे दर्द करती है मेरी, पैर दर्द करते हैं, गला दर्द करता है, ठीक है ना।
फिर भी ये सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, 4 तारीख तक की बात है, 10 दिन की बात है, उसके बाद तो आराम ही आराम है, फिर कर लेंगे आराम। 10 दिन की बात है, इन बच्चों के लिए जितना कर सके उतना कर लें। और बच्चे घर बैठकर कमेंट में कुछ भी झोंक देते हैं, ठीक है। बच्चे कमेंट में कुछ भी कह देते हैं, तो बड़ा लगता है कभी कभी, किसके लिए मेहनत कर रहे हो तुम। पर फिर सोचता हूँ ये तो 5% है, बाकी 95% तो मेहनत करते हैं ना मेरे साथ। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? एकांत का समानार्थी होता है शून्य। सहसा का बच्चे समानार्थी होता है अचानक, ठीक है ना, अचानक। जरा बताइए इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? इंद्र का समानार्थी शब्द जरा बता दो बच्चे, इसमें से क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? इंद्र का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे, जरा बताएं। इंद्र का समानार्थी इसमें से कौन सा होगा? तो इंद्र का समानार्थी होता है आपका, देखो, धनद तो कहते हैं कुबेर को। धनद किसे कहा जाता है? जो धनद है ये तो हम लोग कहते हैं कुबेर को, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं? धन जो देते हैं, धन देते हैं, ठीक है ना। सोम भी नहीं, वासव ही कहोगे फिर आप, वासव। पारिजात भी नहीं होगा, पारिजात तो कल्प वृक्ष को कहते हैं। जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प तरु होता है, उसे कहते हैं पारिजात। उत्तर कहोगे सी, वासव। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। गर्मी का समानार्थी क्या होगा? तो निदाग होता है, ठीक है ना। मसृण का अर्थ होता है चिकना, मसृण का अर्थ होता है चिकना। चिक्कन इसका होता है तत्सम, चिक्कण। पराग शब्द का समानार्थी क्या होगा? पराग का समानार्थी होता है केसर, पराग का समानार्थी होता है केसर। शहद को कहते हैं मधु, शहद को कहते हैं मधु, ठीक। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पपीहा शब्द का समानार्थी जरा बता दो क्या हो जाएगा? पपीहा शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा हो जाएगा? पपैया होगा। पनही तो कहते हैं जूती को, ठीक है, जूता। पन्नग माने होता है सांप, पन्नग शब्द का अर्थ होता है सांप। उत्तर हो जाएगा बच्चा बी। अभी प्रश्न और हैं, अभी तो प्रश्न और हैं बच्चा। एक प्यारी सी बात कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया उसको तुम दिमाग में सोचते रहते हो, परेशान हो जाओगे। सही बता रहा हूं मैं, जो बीत गया उसको दिमाग में मत सोचो। जो आने वाला कल है वो तुम्हारे हाथ में है। तो चाहो तो सो लो, चाहो तो जाग लो, है ना। जो चाहो तो सो लो या तुम जाग लो, ये तुम्हारे ऊपर है। सविता जी आपका बहुत शुक्रिया। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार का समानार्थी क्या होगा? द्वार का समानार्थी कपाट होता है। दरवाजा भी आप कहते हैं, उसके अलावा आप किवाड़ भी कहते हैं। द्वार भी होता है, द्वार होता है तद्भव शब्द और द्वार शब्द होता है तत्सम शब्द। कपट किसे कहते हैं? कपट माने होता है कोई छल, छल कपट होता है ना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो याद रखना, कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज हो जाता है। गिरिराज कहते हैं हिमालय को, गिरिराज कहते हैं हिमालय को, ठीक। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक का पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिथि, अतिथि। अनुचर बता दिया आपको, सेवक को कहते हैं। आत्म कहते हैं पुत्र को, ठीक। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा पर्यायवाची? प्रख्यात का पर्यायवाची होता है प्रसिद्ध। प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे प्रसिद्ध। प्रश्न कह रहा है जरा बताओ विभूति का पर्यायवाची क्या कहोगे? जरा बताओ विभूति का पर्यायवाची क्या कहोगे? विभूति का पर्यायवाची क्या कहोगे? तो आप कहोगे विभूति का पर्यायवाची प्रतिभूति हो जाएगा, प्रतिभूति हो जाएगा। कह रहा है कि जरा बताओ पुलिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? पुलिन का, जरा बताओ बच्चे पुलिन का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें बच्चे एक बात ध्यान रखना कि विभूति के लिए प्रतिभूति नहीं बल्कि ऐश्वर्य भी आप कह सकते हैं। ऐश्वर्य ज्यादा बेहतर होगा, ऐश्वर्य ज्यादा बेहतर होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
पुलिन का अर्थ होता है बच्चे तट। पुलिन का अर्थ होता है तट। अब तट तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप कह सकते हो कगार, या फिर आप कहें तट, तट कहें, या फिर बच्चे आप कहें कगार, बात एक ही है। तट को कहते हैं, किनारे को कहा जाता है पुलिन, किनारे को। कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कुंतल माने होता है केश। कुंतल माने क्या होता है बच्चा? केश होता है, ये बाल होते हैं, इसको कहा जाता है कुंतल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जरा बताओ बच्चे इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप किसको चुनेंगे? तो आप क्या कहेंगे, जरा बता दो। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम का पर्यायवाची होता है बर्फ। हिम का पर्यायवाची होता है बर्फ, और हिम का विलोम होता है जल, यानी कि पानी। ठीक है ना, बर्फ का विलोम पानी होता है, हिम का विलोम आप कह सकते हैं जल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र का पर्यायवाची नीरधि होगा। नीरधि, समुद्र को कहते हैं नीरधि, जलधि, वारिधि। ठीक है ना। अच्छा बच्चे, एप्लीकेशन की आपकी जो भी समस्या है उसको आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना। वहां बच्चे मैं आपकी जो भी दिक्कत हो वहां मुझे अपना नंबर भी आप भेज देना, और आपके नंबर पर कॉलिंग टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आगे कॉल आ जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक, तो इसके लिए आप मुझे क्लास के बाद अलग से इंस्टाग्राम पर भेज देना। अभिषेक सर एग्जाम्पल टाइप कर लेना इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी आ जाएगी, मुझे मैसेज कर देना जो भी आपकी समस्या है। अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति। उन्नति, ठीक है ना, किसी चीज की उन्नति, अभ्युदय। प्रकृति का पर्यायवाची जरा बताओ इसमें से क्या होगा? तो क्या कहोगे? प्रकृति का जरा बताओ पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रकृति का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? कुदरत होगा, कुदरत, कुदरत। सृष्टि का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण या बनाना, ये होते हैं बच्चे सृष्टि के पर्यायवाची। लेकिन कह रहा है कि प्रकृति, तो आप कहोगे कुदरत कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति का पर्यायवाची क्या होगा बच्चे? तो आप कहोगे कुदरत। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। कानन कहें, विपिन कहें, अरण्य कहें, या फिर बच्चा अटवी कहते हैं, जंगल को गहन कहते हैं। पानी का पर्यायवाची होता है आपका जल, हाथ। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथ। हाथ कहें या कर, हस्त कहें, ठीक है, ये सब आपके पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहोगे गुरु। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहोगे गुरु होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधूली किसे कहोगे? शाम को कहोगे। जो शाम का समय होता है उसे कहते हैं गोधूली। सुबह को आप प्रातः कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं, सुबह को भोर कहते हैं, प्रभात कहते हैं, प्रभात कहते हैं। ये सब आपके सुबह के पर्यायवाची होते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहेंगे देश। राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहेंगे देश। अरे कोई बात नहीं दीदी, बढ़िया, मस्त है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मरुस्थल का पर्यायवाची क्या होगा? मरुभूमि, मरी हुई भूमि। रेगिस्तान, सब तरफ रेत ही रेत। क्या ही जैसलमेर में जब गया था, क्या ही बच्चा, सब तरफ रेत रेत, एकदम डिजर्ट। जब मैं वहां जा रहा था इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर, ठीक है, जो 0 पॉइंट बोलते हैं उसको, तनोट माता का टेम्पल भी है वहां पर, जहां पर पाकिस्तान वालों ने जो बम गिराए थे, वो बम, एक भी बम वहां फटा ही नहीं। आज भी वो बम ऐसे रखे हुए हैं मंदिर में, एक भी बम नहीं फटा उसमें से, जितने भी बम मंदिर में गिरे। वैर का जरा बता दो पर्यायवाची क्या होता है? विद्रोह या झगड़ा या विद्वेष या लड़ाई। वैर या झगड़ा या विद्वेष या लड़ाई, इसमें बच्चे बता दो क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? विद्वेष, की किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखना चाहिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मैं तो आदि हूं। आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त।
रुधिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, रुधिर को कहते हैं रक्त, बताया था। आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को, जो मानसिक कष्ट होता है बच्चा उसे कहा जाता है आधि, और शारीरिक कष्ट को कहते हैं व्याधि। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्षति का पर्यायवाची होता है बच्चे हानि, क्षति, क्षति का पर्यायवाची होता है हानि, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो, आभूषण का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताओ दो। सलिल कहेंगे क्या, सलिल तो नहीं कहेंगे। अलंकार कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे अलंकार। सलिल तो जल को कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं धरती को, समास कहते हैं मिलने को, मिलते हैं ना उसे कहते हैं समास। दिए गए समास को आप संक्षिप्त कह सकते हैं। केशव का पर्यायवाची क्या होगा, तो केशव का पर्यायवाची गोपाल होगा, यानी कि कृष्ण को केशव भी कहते हैं और गोपाल भी कहते हैं, ठीक। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जरा बताएं ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा, तो ग्रह का पर्यायवाची होता है नक्षत्र, और गृह लिखा अगर आपने या गेह लिखा तो ये घर के पर्यायवाची होते हैं। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन और बच्चे अभी कर लेते हैं उसको 10 मिनट में। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ध्वनि का पर्यायवाची क्या होगा, पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ बच्चा सुबह दोपहर 12 बजे वाली क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भेज दी थी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज का पर्यायवाची क्या होगा, तो आवाज का पर्यायवाची होता है ध्वनि, इसको नाद भी कहते हैं, नाद भी कहा जाता है, नाद। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर, या फिर आप कह दें अंधेरा कह दें, या तम कह दें, तम। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, तिमिर का विलोम होता है आलोक। सूर्य के पर्यायवाची का चयन करें। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताएं। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है, ठीक है ना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें कि आपके काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दूंगा। व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दूंगा मतलब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना, उसे कहते हैं भ्रमण। दिए गए शब्द के देखो कोई शब्द अगर आपको भी नहीं आता हो और आप उसका अर्थ पूछना चाहें तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है ना, किसी का अर्थ पूछना हो। यहाँ मान लो जो लोग क्लास बाद में देखेंगे उनके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। अवगुण का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहोगे दोष होता है। अवगुण का पर्यायवाची दोष, गुण का विलोम होता है दोष। अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा, दोष। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द जरा बताएं क्या होगा, समता। सब में समता लाइए, सब में बराबरी लाइए। झंडा कहें या केतु कहें, निशान कहें, ठीक। सतर्कता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सतर्कता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्कता बरतिए, सावधानी बरतिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसका पर्यायवाची क्या होगा बच्चा, न्यून या पर्याप्त, कम या अधिक। न्यून का पर्यायवाची होता है कम, और न्यून का विलोम पूछेगा तो आप कहोगे अधिक। न्यून का विलोम पूछेगा तो अधिक, पर्यायवाची पूछेगा तो कम। यहां जरा बताओ विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा, कि बड़ी विपत्ति आई है, बड़ी मुसीबत आई है, बड़ी विपत्ति आई है, बड़ी मुसीबत आई है, ठीक है ना। जटा, जटा जटा, जटा माने होता है बाल, जटाएं होती है ना, बड़े बड़े बाल होते हैं। जटिल माने होता है कठिन, बड़ा ही जटिल प्रश्न है, बड़ा ही कठिन प्रश्न है, बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। मृग का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, हाथी, बादल, हिरन, पवन, तो हिरन होगा। मृग का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप कहोगे हिरन होगा, ठीक है ना। चलिए भैया 180 थे, अच्छा मुझे लगा था 190 हैं, 180 क्वेश्चन थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो है वो अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सबका अंत तक बने रहने के लिए। अब आप सभी लोग आराम से
सो जाइएगा। और जो कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है इसको बच्चे आप सभी लोग लाइक कर देना जाके। ये जो गद्यांश, ये जो आपके कमेंट बॉक्स में लिंक लगी हुई है बच्चा, इसको जरूर एक बार लिंक पे क्लिक करके सभी लोग इस सेशन को जाके लाइक कर देना। कल दोपहर 12 बजे आपकी गद्यांश की मैराथन होगी एसएससी एग्जामपुर चैनल पर। चैनल का नाम पढ़ लें। ये वाली क्लास आपकी एग्जामपुर पे हो रही, जो भी आप जिस क्लास में आप अभी हो, और ये जो कल दोपहर 12 बजे क्लास होगी ये एसएससी एग्जामपुर पर होगी, ठीक है ना। तो अब आप लोग भी आराम से सो जाइए, मुझे भी जाकर सोना है और बड़ी नींद आ रही है सच में, बहुत थक गया हूँ आज तो जाकर सोऊंगा और देखूंगा सुबह उठ के ये फाइल, अभी तो पहले जाकर ये फाइल देखूंगा कि इस फाइल में सब कुछ ठीक है कि नहीं। नहीं होगा तो 3-4 बज जाएगा, इसको ठीक करते करते फिर सोऊंगा। कल दोपहर 12 बजे आपके साथ ऐसे ही लाइव फिर है ना, फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।